लग रहा है मैम, कैसे देख रही हैं 2024 से पहले बड़ा कमेंट आ रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है कि हिंदू धर्म, मलेरिया, डेंगू कुछ भी बता रहा है, क्या लग रहा है आपके हिसाब? मुंह पे मीटर नहीं लगा है ना, जिस दिन मीटर लग जाएगा ना उस दिन तोल और मोल के बोलेंगे, जो भी राजनीतिक बोलेंगे पार्टी ना। शामिल हुई है, अभी तो उनकी कुछ भी नींव बोलना है, केवल कांग्रेस क्योंकि का बस विरोध बोल दो करके ही बोल दो बोल दो। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी इंडियन लाइंस में आई है, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? उनकी नींव जो रखी गई है वो कांग्रेस पार्टी का विरोध के तौर पे रखी गई है। वो जब सत्ता में आई थी या वो उन्होंने जब पार्टी का अपना नींव रखी थी तो वो कांग्रेस का विरोध करके आई थी, जितनी भी पार्टी इंडियन अलायंस में, और आज वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गई है। तो क्या इनकी क्या सुचिता है, इनका क्या दीन ईमान है? फिर क्या लग रहा है कि ये सब इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं? इनके पास मुद्दे जनता के नहीं है, इनके पास एक मुद्दा केवल मोदी को हटाना है। केवल एक मुद्दा है, मोदी को क्यों हटाना है? मोदी को क्यों हटाना? क्योंकि इनकी जो रोटियां हैं ना वो सिक नहीं रही, राजनीतिक रोटियां, ये बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, हाँ। यहाँ तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं क्योंकि नफरत फैलाई जा रही है देश में मोदी सरकार। 70 साल से देश में मोहब्बत की दुकान नहीं चल रही थी जब इनका राज था। अभी नफरत की दुकान खुलेगी। 70 साल से क्यों नहीं खोल पाई है नफरत की जो मोहब्बत की दुकान? अभी क्यों याद आई इन्हें? क्या लग रहा है कि ये 70 साल से देश में दंगे नहीं हुए क्या? है 70 साल से क्या कोई गलत काम नहीं हुआ क्या देश में? जी के आने के बाद सारे अभी मोदी जी के आने के बाद हुए सारे काम। अभी मोहब्बत की दुकान खोलनी है। 70 साल से याद नहीं आई इनको। वाले थे, अब बेरोजगार हो गए एक बार सारे। आपसे क्या लग रहा है, कैसा काम हो रहा है मोदी सरकार में आपके साथ? वो तो आप लोग भी देख रहे हैं, आज जिस चांदनी चौक में खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं, है ना। तो मोदी जो अच्छा काम करता है उसके पीछे 100 दुश्मन हो ही जाते हैं। 100% कभी कोई सक्सेस नहीं हो सकता। अगर सब चीज पूरी तरह से अच्छी हो जाए तो फिर ये स्वर्ग न बन जाए। आप देखिए ना, हमारा देश, भारत देश जो एक क्षेत्रफल में कितना छोटा देश, आबादी हमारी कितनी वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए आबादी में। संसाधन हमारे हिसाब से बहुत कम है। संसाधन आबादी के हिसाब से हमारे संसाधन बहुत कम है, हमारा क्षेत्रफल कम है। इतने कम संसाधनों में भी, इतने कम क्षेत्रफलों में भी इतनी बड़ी आबादी को संभालना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक विपक्ष की नई रणनीति इन्होंने चालू करी है, समाज को कास्टिज्म में बांटने की। अभी नई रणनीति ये लेकर आए हैं, एक और नया शगुफा लेकर आए, समाज को जातियों में बांटने का। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है समाज को ये किस तरफ ले जाएंगे, कैसे विकास करेंगे, वो मुद्दे नहीं है। समाज को जातियों में बांट दो, धर्म में बांट दो, केवल मोदी विरोध करो, ये एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है। जितनी भी इंडियन अलायंस में पार्टियां हैं उनका एजेंडा ही, जो उनकी नींव रखी गई है वो केवल कांग्रेस के विरोध पे ही रखी गई है। गठबंधन जो है, जिस दिन आचार संहिता लगेगा उसके दूसरे दिन पता क्या लगेगा कि इंडिया गठबंधन टूट गई, जितनी पार्टी उतनी अपने अपने जगह हो गई। फिर जो है कोई सिफारिश करेगा मैं बीजेपी से मिल जाऊँ, कोई कहेगा मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं अकेले लड़ूंगा। इसमें जो है अखिलेश जी कहते हैं कि राहुल जी हमारी बात मानो, यूपी हमें लड़ने दो। नीतीश कहते हैं राहुल जी हमारी बात मानो, हमें बिहार में लड़ने दो। ममता बनर्जी कहती है राहुल जी हमारी बात मानो, हमें पश्चिम बंगाल में लड़ने दो। दिल्ली में केजरीवाल कहते हैं हमारी बात मानो राहुल जी, हमें दिल्ली में लड़ने। अब सब लोग अपने अपने लड़ने, तो राहुल जी कहाँ लड़ने जाएंगे? आम आदमी पार्टी पंजाब में सीट देगी कांग्रेस को, पंजाब में सीट देगी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लड़ने के लिए। वही तो विवाद चल रहा है, वही तो सबसे बड़ा। बंगाल में ममता बनर्जी सीट देगी क्या मनचाही कांग्रेस को? जब कांग्रेस की सीट ही नहीं मिलेगी उसको लड़ने। अगर ये इकट्ठा हो पाएंगे 2024 में? नहीं हो पाएंगे। अभी तक ना हुए हैं और ना आगे होंगे, अभी नहीं हुए हैं। ये खाली एक जुमला है इनका। 3-4 बैठक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका डिसाइड नहीं हो पाया है कि हमारे नेता कौन है, हम लड़ेंगे कैसे। इंडिया गठबंधन बाहरी से बना लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी गठबंधन अभी हुई ही नहीं है। एक्चुअली सच पूछो तो गठबंधन नहीं हुई है। वही हाल इनका, गूंगे लंगड़े लूले अंधे काने बहरे सब इकट्ठा हुए हैं। ये कब तक चलेंगे? इतना यात्रा कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप भी, राहुल गांधी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लोगों से कारपेंटर बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। यात्रा किए हैं, भारत जोड़ो यात्रा किए हैं। वो मैं तो कारपेंटर भी बन रहे हैं, कुली भी बन रहे हैं, वो सब कुछ बनेंगे। यात्रा किए हैं, भारत जोड़ो यात्रा तो किए हैं, लेकिन उन्होंने भारत पूरा घूमा तो कहीं उनको कोई कमी दिखाई दिया? इस पे उनको तो बोलना था कि मैंने इस स्टेट में गया, इस जगह पे गया, यहाँ ये ऐसी परेशानी है, वहाँ वैसी। उनको कहीं परेशानी दिखी ही नहीं। उनको सारा कुछ अच्छा लगा। कभी वो इस पे बोले हाँ बिहार में परेशानी है, यूपी में ये परेशानी मैं देखा, वहाँ ये परेशानी मैं देखा, कहीं कुछ बोले वो? भारत जोड़ो यात्रा तो कर लिए, जोड़ लिए, लेकिन उनको क्या कमियां क्या दिखाई दिया? कुछ कमी तो बताएं उनको। मैं उनका स्टेट में सुना जब कश्मीर में गए
तो मेरा पैर दर्द कर रहा था, एक बच्ची आई, उसने मेरे को ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन मैं आकही में मैं चल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके चला। अरे तुम्हारा पैर दर्द का, जनता मर रही थी तुम्हारी सरकार में, तब तुम तो कहीं एक बार भी नहीं बोले। तुम्हें खाली अपने पैर की, अपने पेट की, अपने धूप की दिक्कत है और किसी से नहीं, मतलब तुम्हें अपने से मतलब है सिर्फ। 2000 में लगता है कि विपक्ष को जनता की दिक्कतों की वजह से ये सब एक हुए हैं, या फिर अपना फायदा या अपने आप को इकट्ठा करने के लिए? नहीं, ये ऐसा है, हमें लगता है हमारा पर्सनल मैटर है, ये हमारा पर्सनल सोच है कि इंडिया जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध में जो है, रूस ने जो है नाटो देशों का तेल देना जो है बंद कर दिया है। उसमें जो है बिचौलिया एक मतलब मोटिफाइड करने के लिए एक एजेंट जो है इंडिया को रख दिया है, ठीक है। तो इंडिया का क्या है, अब भारत सरकार वहाँ से लेकर के वहाँ दे रही है, इसका खर्चा कुछ नहीं लग रहा है, बीच में कमीशन आ रहा है। अब इनका दिमाग कुछ तेल पे पहुँच गया है कि अगर जो हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ ना मिले, पूरा देश जहाँ मर्जी वहाँ जाए। अगर एक साल उस तेल की कमाई आ जाएगी तभी हम लोगों को जो है 10-20 साल फिर लड़ने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। इनका निगाह सिर्फ उस रूस के जो पेट्रोलियम पदार्थ पे है और कहीं नहीं है। हम लोग किसी भी तरीके से लड़ें, लेकिन उस पेट्रोलियम को रोको पहले, उसी को लूटना और कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये जब भी सत्ता में आई है। लेकिन सवाल तो यही है, क्योंकि आज देखिए संजय सिंह के घर पे छापा पड़ा, कल कुछ पत्रकार जो है उनको हिरासत में लिया गया। ये लोग कह रहे हैं कि विपक्ष में मोदी जी डर गए हैं, इसलिए जो है पत्रकारों को पकड़ा जा रहा है। आज संजय सिंह के घर पे ईडी का छापा पड़ा, ये चीजें हो रही हैं। देखो, इस देश में कानून का राज है, अदालतें हैं। अगर कोई सही होगा, कोई गलत होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 3 साल से 2 साल से आपके जैन साहब जेल में है, कोर्ट में केस है, अब तक जमानत क्यों नहीं मिल पाई? वे कोई साक्ष्य नहीं पूरी तरह से अपने आप को मजबूती से नहीं पेश कर पाए, जब तो ऐसा तो नहीं है ना। अदालत है, कोर्ट है, कानून है, कभी ना कभी तो उसका नतीजा निकल कर आएगा ना। तो जो सही होगा वो सही निकल जाएगा, जो गलत होगा वो पकड़ा जाएगा। अच्छा, जो आरोप लगाए जाते हैं ईडी सीबीआई पर, जो है केंद्र सरकार का कंट्रोल है, उसके हिसाब से चलती है, ऐसा कुछ आपको भी देखो, संस्थाएं तो सब ये आके बीजेपी ने तो बनाई नहीं है संस्था, ईडी और ये सीबीआई है। यहाँ से आए 50 साल 60 साल, जब कांग्रेस राज से जब से बनती आ रही है ये संस्था जबकि बनी हुई है, इन्हीं की बनाई हुई संस्था है। तो ऐसा तो ये भी दुरुपयोग करते होंगे अपने टाइम में। उस टाइम पे भी लोग पकड़े गए हैं, उस टाइम पे भी लोग गिरफ्तार हुए, नेता गिरफ्तार हुए। तो फिर तो वो भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी अपने लिए इस्तेमाल करा था इनको। लालू पे जो केस चला था वो कांग्रेस राज्य में चला था और सजा बोली है कोर्ट से, तो इसको क्या कहेंगे आप? सीबीआई ने तो उसको केस को खोला और सीबीआई ने तो उसकी जांच करके उनको जेल पहुंचवाया, और वो कांग्रेस राज्य में हुआ था वो केस लालू पे। तो फिर तो लालू उसी कांग्रेस के गठबंधन में है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लालू पे भी केस कांग्रेस ने करवाया था, आप ये भी तो कह सकते हैं ना फिर। लेकिन अभी तो सब साथ हो गए हैं, तो सब तो बड़ा प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये प्यार मोहब्बत से जो ये लड़ भी पाएंगे मोदी के खिलाफ में? देखो, राजनीति में कभी भी कोई चीज एक सार नहीं चलती। सबके अपने अपने हित होते हैं, जब तक इनके अपने अपने हित साध रहे हैं जब तक ये एक साथ हैं। जिस दिन इनके हित आपस में टकराव करने लगेंगे उस दिन ये टूट जाएंगे। आपको लगता है कि अभी भी इलेक्शन से पहले भी टकराव शुरू हो गया है, अंदरूनी तौर पे टकराव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि 2024 से पहले गठबंधन टूट जाएगा, या फिर साथ में मोदी जी रहेंगे ये लोग लड़ने के लिए इनके खिलाफ में? पूरी तरह से तो नहीं टूटेगा, बाकी हाँ कुछ पार्टियां जरूर टूट जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि मोदी सरकार का काम क्या ऐसा लगा है कि 2024 में जनता उनको फिर से चुनेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है। हाईवेज, बाईपास हाईवेज बहुत अच्छे निकले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हुआ है, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, मेरठ यूपी में हाई स्पीड ट्रेन का काम चल रहा है। आप पेरिफेरल, ईस्टर्न पेरिफेरल देख लीजिए, हाईवेज देख लीजिए, कनेक्टिविटी देखिए। किसी भी जगह की तरक्की किस चीज़ पर निर्भर करती है? वहाँ की कनेक्टिविटी पे। अगर आप कहीं किसी जगह पहुँच ही नहीं पाएंगे तो आप वहाँ विकास कैसे लेके जाएंगे? तो बेसिकली कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी चीज़ आपको डेवलप करनी है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पहले तैयार करना पड़ेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम मोदी सरकार ने करा है। जो ये धारा वाला काम हुआ है, 370 जो धारा हटा है, ये छोटा काम था, ये बहुत बड़ा काम था। 70 साल से आज आप ये लगाओ, खुद मैं एक सर्विसमैन हूँ, तो 70 साल से जो चीज़ नहीं हुआ, लोग पत्थर डंडा दुनिया भर का खा रहे थे। लाल चौक है इंडिया, उसमें मैं 10 साल जॉब करके आया हूँ उधर JNK में। 10 साल के किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं थी कि लाल चौक के पाकिस्तान के झंडे को उतार के इंडिया का फहरा दे।
हमने खुद देखा है, हमारे सामने हम उधर ड्यूटी कर रहे थे, झंडा पाकिस्तान का लहरा रहा है। किसी में हिम्मत नहीं थी, आर्मी के भी हाथ बंधे हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान के फ्लैग को हटा करके और इंडिया का फ्लैग लगा दे, जबकि श्रीनगर लाल चौक इंडिया का ही तो सब कुछ है। पर ये अभी ये इतने साल बाद ये क्यों हुआ? मैं तो बोल रहा हूँ कि उधर डिफेंस पर्सन के लिए इतना बेनिफिट हुआ है कि आज पत्थर खाने का कश्मीर बदला है आपके हिसाब से? तो बहुत कश्मीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। नंबर 1 कि आर्मी को अभी हाथ में पावर आया है। अभी जो भी कोई टेररिज्म है उसके पीछे कुछ भी कार्रवाई होता है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है आज की तारीख में, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त हो गया है, नहीं यूपी में कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बढ़िया सोच भी नहीं सकता था, इतना क्राइम था। और आज की स्थिति में क्राइम में बहुत सुधार है यूपी के अंदर स्पेशली। कुछ लोग तो बड़ा प्रश्न, अखिलेश यादव खुद जो है आरोप ये लगाते हैं कि बाबा की सरकार किसी एक जाति पे काम है, विपक्ष को वो विपक्ष अपना काम करेगा। आप खुश हैं बाबा की सरकार? बिल्कुल खुश है जी, विपक्ष का काम है, वो विपक्ष अपना काम करेगा। उनका काम है क्रिटिसाइज करना, उनको गलत ठहराना, वो करेंगे, उनका काम है, उनको आप किसी को रोक नहीं सकते। चलिए, इनकाउंटर की बात हो रही है, बुलडोजर की बात, और विकास भी हो रहा है या फिर यही बस 2 हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहा है? कहता रहा इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके तो देखिए सही, हाईवेज पे काम हो रहा है, रोडों पे काम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? पहले हम राजस्थान के हैं, हम यूपी में पहले क्या सुनते थे? पहले सुनते थे यूपी में, अरे यार क्या करोगे कानपुर साइड जाके, बोला उधर ऐसे हो जाता है, सरेआम लोगों मार देते हैं, सर हम मतलब एक बदनाम टाइप था पहले। पर आज बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं। आज यूपी योगी आदित्यनाथ साहब का नाम मतलब हर जगह लिया जाता है, हर स्टेट में लिया जाता है। किसके लिए? कि हर चीज़, जैसे लेडीज़ की सिक्योरिटी ले लो, कोई भी डेवलपमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, अच्छा काम हुआ है, ऐसी बात नहीं। और देखो राजनीति कोई भी हो, हमारी तरफ से क्या बोल रहे हैं? जो भी योगी जी ने शासन व्यवस्था लगाई है उससे बेहतर शायद आपके दिल्ली में केजरीवाल जी कभी नहीं कर सकते। आप केजरीवाल का दिल्ली मॉडल तो कहते हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भैया वो विश्व में खाली केजरीवाल के लिए प्रसिद्ध है, किसी और ने बोला क्या आपको कि विश्व के लिए बेहतर है केजरीवाल? बोला है क्या कभी किसी ने? आप मानते हो केजरीवाल को बेहतर? आप मानते हो क्या? ठीक है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जो पानी फ्री, बिजली फ्री, ये सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, आपको लगता है कि इससे जनता खुश हो रही है अभी? भैया आप, अब मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, फ्री भैया को फ्री देंगे नहीं, फ्री जो है बस डीटीसी बस है, एक एग्जांपल सामने देख लो। फ्री किसको दिया जाता है? डीटीसी बस में बैठ, जिसकी ताकत नहीं हो कमाने की, आपको मैं फ्री दूंगा तो आप क्या काम करोगे? क्या आप काम करोगे? क्या नहीं ना? लगता है अपंग बना देना चाहिए। महिला है उसको ट्रैवलिंग फ्री दे दो, ट्रैवलिंग फ्री दे दो, उसके खाने का फ्री दोगे, वो काम करने जाएगी कि नहीं जाएगी? फ्री दे के क्या मतलब है? फ्री के तो फ्री देने से क्या बढ़ेगा आपको मालूम है? गुप्तखोरी, क्या बोलते हैं, चीना चोरी, डकैती, ये बढ़ेगी ना। फ्री का देना जब बंद हो जाएगा, अभी जो दारू पे दारू फ्री मिल रही थी, जो भैया 1 क्वार्टर पीता था वो 2 पीना चालू हो गया, अभी बंद कर दी। वो 1 क्वार्टर का पैसा कहाँ से लाएगा अलग से? बियर का पैसा अलग से कहाँ से लाएगा? उसकी आदत बना दी आपने 2 पीने की, 3 पीने की, अभी दे रहे नहीं हो फ्री का, वो कहाँ से पैसे कहाँ से लाएगा? वो कमाएगा तो लाएगा नहीं तो फिर मेरा बैग चोरी करेगा, इनका बैग चोरी करेगा, किसका बैग चोरी करेगा? आपका पर्स मार के लेके जाएगा, तो चोरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो बताइए ना आप। अच्छा, कुमार विश्वास, शायद आप जानते होंगे कुमार विश्वास जी, वो आप छोड़ के क्यों जाते? यदि आप बनाने में आपकी पार्टी का नामकरण, आप पार्टी की जो रचना की थी वो कुमार विश्वास जी ने। आपके हिसाब से लग रहा है कौन बढ़िया कर रहा है देश में? अगर काम की बात हो रही, मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही, रिपोर्ट कार्ड कैसा आपके हिंदुस्तान में? क्राइटेरिया सरकारी नौकरी, आदमी ने माइंड सेट कर लिया कि सरकारी नौकरी तो रोजगार है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को तो नौकरी नहीं मानता। ये मोदी सरकार में रोजगार का बड़ा, यार रोजगार का क्राइटेरिया लोगों ने मान लिया सरकारी नौकरी, पर सरकारी नौकरी मिल जाए रोजगार है। अगर वो खुद कमा रहा है, कुछ बिजनेस कर रहा है, या वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो उसको रोजगार ही मान रहा। एक क्राइटेरिया माइंड सेट हो गया है। रोजगार का मतलब है गवर्नमेंट सर्वेंट बन के 25,000 कमाना, और प्राइवेट काम करके 50,000 कमाना भी उनके लिए रोजगार नहीं है। मतलब अब मैं प्राइवेट काम कर रहा हूँ, मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाऊँ, 2 लाख रुपए कमाऊँ, वो जरूरी है कि 25,000 में गवर्नमेंट सर्वेंट काम बन के कमाऊँ? इससे बढ़िया है कि प्राइवेट जितने भी काम है उसमें आगे बढ़ो। जैसे ये ठेले वाले, ये कोई गवर्नमेंट के लिए बैठे हैं क्या? ये साइकिल चलाते, मेहनत करते, 20 रुपए में, 30 रुपए में छोड़ के आते हैं वहाँ पे। इनको 30 रुपए देने में फटती है इनकी लोगों की, 20 रुपए में लेके जाओ, 10 रुपए में लेके जाओ। क्यों? ये भी तो मेहनत करते हैं, पैर टूटते हैं पूरे दिन, इनको 30 रुपए का 40 रुपए देने की औकात नहीं अपनी। फिर अपन रोजगार की क्यों बात करते हो? रोजगार की, गवर्नमेंट की क्या बात करेंगे अपन? अच्छा ये बताइए कि देश में मोदी सरकार में देश मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ? क्योंकि बड़ा जो है, अब पिछले हमने सरकारों को देखा है। बिल्कुल, आप जो मजबूती की बात कर रहे हो, तो आपने शायद सुना 370 से बेहतर क्या हो सकता है अपने लिए?
जहाँ पे कश्मीर में झंडा नहीं फहरा सकते थे, तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे आप। आज बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो कश्मीर में? इनके जो माननीय अपने राहुल जी गांधी जी जाके आए वहाँ पे, वहाँ जाके बोलते हैं मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान तो अभी चल रही है ना, कि हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, आपके धर्म को दुकान अब तो सब खोल देंगे दुकान वहाँ, क्योंकि माहौल बढ़िया हो गया। अब से पहले क्यों नहीं खोली वहाँ दुकान? पता है ना कि वहाँ माहौल ही नहीं है दुकान खोलने लायक। अब बन गया ना बहुत दुकान खोलने लायक, जाकर खोल रहे दुकान वहाँ पे। लेकिन वो तो यही कर, राहुल गांधी को आपको लगता है कि लीडर बन पाए, ये पीएम कैंडिडेट मटेरियल है राहुल गांधी? पर विपक्ष का तो मानना है। हाँ कोई मानो न मानो, विपक्ष का भी, पूरे विपक्ष का नहीं, केवल कांग्रेस का। नहीं तो विपक्ष में सब अपने प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी अलग प्रधानमंत्री हैं, और केजरीवाल जी अलग प्रधानमंत्री हैं, और जी नीतीश कुमार जी अलग प्रधानमंत्री हैं, और कहीं कहीं तो अभी अखिलेश जी भी कह रहे थे कि मेरी पार्टी वाले भी कहते हैं तुम भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो, तो मन में तो उनके भी है। तो ऐसे तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बहुत हैं। तो राहुल गांधी की बात कर ले, विपक्ष में सबसे बड़ी उन्हीं की पार्टी है, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को बनना चाहिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं कि पढ़ा लिखा नेता जरूरी है देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। नहीं तो ये मानना कांग्रेस का है, इंडिया गठबंधन का नहीं है। चला तो उन्हीं के सब साथ में है ना इस समय। तक कोई बयान इंडिया गठबंधन की तरफ से आया कि हम वहाँ प्रधानमंत्री को हम वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान के इलेक्शन लड़ेंगे? अभी तक कोई बयान आया है? नहीं, अभी तो नहीं आया। तो आपके हिसाब से लग रहा है माहौल किधर जाएगा? अभी तो एनडीए की तरफ जाएगा।